ललिता सूर्य को मारने के लिए नागपंचमी के दिन में वो उसके कमरे में नाग तक छोड़ देती है, लेकिन यहाँ अब कैसे भी नयनतारा को बचाना होता है। लेकिन प्रॉब्लम्स जो धीरे धीरे बढ़ते हैं ना, वो और ज्यादा ही मजेदार हो जाती है, जो काफी बेहतरीन है। तो बात करें एपिसोड की स्टार्टिंग के, तो एपिसोड की स्टार्टिंग यहाँ वेल नांसी होती है। ये जैसे ही जाकर के देखते हैं कि ललिता कुछ ऐसी औषधियां बना रही है जो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा जहरीली है, तो वो इस सच्चाई को घर वालों को बताना चाहती है, लेकिन गलती से छींक जाती है और रात में सूर्य जब उसे खोजने लगता है तो वो दौड़ करके उसके पास चले जाते हैं। हालांकि इस चीज का आभास ललिता को भी हो जाता है, वो तुरंत यहाँ से घर चली जाती है और यहाँ नया जब जाती है तो टकरा जाती है वेल सूर्य से, वो पानी में गिर जाती है और यहाँ बहुत गंदे भी हो जाते हैं। लेकिन ये जो सच्चाई दिखाना चाहती है ललिता की, ये सूर्य को लेकर के आती है। तब तक काफी लेट हो चुका होता है, यहाँ से ललिता जा चुकी होती है और ललिता तो बस पूरी तैयार होकर के जो सामने दादी अम्मा है उसके पास पहुंच जाती है। हालांकि उनको भी डर लग रहा होता है क्योंकि उन्होंने ही नान को भेजा होता है, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं उनको लगता है कि ये इतनी फास्ट कैसे है। हालांकि ललिता को तो पता चल चुका होता है, तो इसीलिए वो बच चुकी होती है। लेकिन जैसे कि थोड़ी देर बाद नयना करके बताती है, ऐसे ये भीगे हुए होते हैं और बताते हैं कि ये चाहते हैं कि ये नाग पंचमी की जो पूजा है वो पूजा को करे। लेकिन इस घर की परंपरा ये है कि भाई नाग पंचमी की पूजा नहीं हो, मतलब जो नागों की देवी है उसकी पूजा इस घर में नहीं होती, तो फिर भला ये इस घर की परंपरा को तोड़ करके आखिर कौन है पूजा करने की कोशिश करेगा। लेकिन यहाँ पे नयन के सपोर्ट में काफी सारे लोग आ जाते हैं कि भाई एक नई परंपरा शुरू हो रही है तो पूजा करने देते हैं। लेकिन ललिता को तो बस कैसे भी चाल चलना होता है। वो गुरु जी से एक ऐसे सांप की डिमांड करते हैं कि जिसके विष के दांत ना हो, बस वो जाए सूर्य के पास में काटने की कोशिश करे और नयन को अपनी पूजा बीच में छोड़ करके आनी पड़े। लेकिन सावली यहाँ पे चाल चलाती है, वो सोच लेते हैं कि भले ही वो सांप स्टार्टिंग में तो भले ही उसमें विष नहीं होगा, लेकिन जैसे ही वो सूर्य के पास जाएगा, नयन उसके पास उसे बचाने के लिए आएगी, मैं उसी टाइम पे उसमें विष भर दूंगी और बस वो नयन को काट लेगा और उसी टाइम नयन की मौत हो जाएगी। तो इसके तो ये भी प्लानिंग होती है, लेकिन ये प्लानिंग कितनी मजेदार है तो हमें पॉडकास्ट में देखने को मिल जाती है। जैसे ललिता सांप को छोड़ती है सूर्य के कमरे में, वो जाकर के इन्फॉर्म भी करते हैं नयनतारा को कि जाओ, मैंने सूर्य के कमरे में एक सांप छोड़ दिया है, तुम चाहो तो उसे बचा सकती हो। अब नयन को समझ नहीं आता कि यार पूजा छोड़ के कैसे जाए, तो ये क्या करती है कि पूजा जो कर रही होती है, जो शंख बजाना होता है, सब एक टोकरी में रख करके सिर पे और शंख बजाते कमरे की तरफ में चल जाते हैं। लेकिन उस सांप में जो अब विष आ चुकी है, जो सावली की चाल के कारण होती है, तो अब उससे इसे बचना है और इसके लिए क्या प्लानिंग बनाएगी, ये भी काफी ज्यादा मजेदार होने वाली है, जो कहीं ना कहीं स्टोरी को इंटरेस्टिंग बनाएगी, तो मजा आने वाली है। देखते लोग एपिसोड में और क्या चीज हो सकती है। हालांकि इसके साथ एपिसोड की एंडिंग कर जाती है और ये पोस्ट नहीं होता है, बट मजा आने वाली है।